पार्टिकल है ए और फिर दूसरा पार्टिकल है बी, तो पार्टिकल ए भी है वो एक्स एक्सिस से स्टार्ट हो रहा है, पार्टिकल बी भी एक्स एक्सिस से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन अलग अलग पॉइंट से। पार्टिकल ए की वेलोसिटी है 5i माइनस 10k, पार्टिकल बी की वेलोसिटी है माइनस 5i माइनस 10k। तो हमें जस्ट निकालना है वी ए बी एंड वी बी ए। तो वी ए बी क्या हो जाएगा, ये पहली बार हम 2 डायमेंशन में चीज़ देख रहे हैं, लेकिन करना वही है जो हमने पहले किया है 1 डायमेंशन में। तो 2 डायमेंशन में अगर है तो रहने दो, फर्क नहीं पड़ता अपने को, जस्ट कंसेप्ट लगाओ। तो वी ए बी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी, तो 5i माइनस 10k माइनस ऑफ माइनस 5i माइनस 10k। 2 डायमेंशन में तो है जस्ट क्या करेंगे, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 10i, फिर ये माइनस 10k माइनस माइनस प्लस 10k माइनस 10k हो जाएगा 0। तो ये देखो इंटरेस्टिंग, वी ए बी जो है दैट इज जस्ट 10i। वी बी ए निकालो, क्या होगा, वी बी माइनस वी ए, तो बस ठीक है, वी बी माइनस वी ए करेंगे, कितना करेंगे, माइनस 5i माइनस 10k माइनस ऑफ 5i माइनस 10k। ये क्या हो जाएगा, माइनस 5i माइनस 5i यानी कि माइनस 10i, और फिर ये माइनस 10k माइनस माइनस प्लस 10k यानी कि हो जाएगा 0। तो जो चीज़ आपको दिखाई देनी चाहिए, सॉरी ये वी बी ए, वो ये कि ये वी ए बी इज जस्ट इक्वल टू माइनस ऑफ वी बी ए, ठीक है। तो ये चीज़ दिखाई दे रही है कि वी बी ए इज जस्ट इक्वल टू माइनस ऑफ वी बी ए। मैं लिख सकता हूँ वी बी ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी ए बी। और ज़्यादा उससे इंटरेस्टिंग क्या है यहाँ पे, वी ए बी यानी कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी वो है 10i, यानी कि बी को जो दिखाई देगा वो ए की स्पीड, यानी कि ए की स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू बी देख रहा है ए को, सिंपल। वी ए बी इज वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, यानी कि बी देख रहा है ए को, वो स्पीड क्या दिख रही है उसको 10i। तो आई का डायरेक्शन क्या होता है, वो कुछ ऐसा होता है ना, यानी कि अगर किसी टाइम पर बी यहाँ पर है, लेट्स से अगर हम पहले इसी पॉइंट की बात करें जहाँ से स्टार्ट हुए दोनों, तो ये लाइन सीधा ये जाएगी, ब्लू लाइन, तो ये यहाँ पर ए था, ये यहाँ पर बी है, तो बी को क्या दिखाई दे रहा है, जस्ट ए की स्पीड 10i। उसी टाइम पर ए को क्या दिखाई दे रहा है, ए को जो बी की स्पीड दिखाई दे रही है वो है माइनस 10, यानी कि इसी लाइन पर जस्ट ऑपोजिट। थोड़ी देर के बाद भी वी ए बी क्या आएगा, वो तो 10i फिक्स्ड है, यानी कि मान लीजिए पार्टिकल बी यहाँ पहुँचा और पार्टिकल ए यहाँ पहुँचा, तो ये वेलोसिटी अगेन क्या है, जस्ट 10i, और ए को क्या दिखाई देगा, बी की वेलोसिटी माइनस 10i। तो ये स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है, एक्चुअल में ये दोनों 2 डायमेंशन में जा रहे हैं, लेकिन एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ये दोनों 1 डायमेंशन में जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि दोनों का जो के कॉम्पोनेंट है वो सेम है। तो बेसिकली इन दोनों का जो के कॉम्पोनेंट है वो कैंसिल हो गया, यानी कि बी को ये लग रहा होगा कि ए जो है बस उसके अलॉन्ग उसको अप्रोच करा है, मतलब खुद आप बी की जगह पे जाके बैठ जाओ, यानी कि आप हो गए रेस्ट पे, तो आपको बस ये दिखाई देगा कि ए जो है वो उसको फॉलो कर रहा है। आपको ये समझ में नहीं आएगा कि आप भी जेड डायरेक्शन में जा रहे हो और वो ए भी जेड डायरेक्शन में जा रहा है, एक दूसरे को आप बस 1 डायमेंशनल मोशन दिखाई दोगे। सो दिस इज द इंटरेस्टिंग थिंग कि कभी कभी एक्चुअल में 2 डायमेंशन मोशन रिलेटिव के कंसेप्ट में 1 डायमेंशन बन जाता है, जा रहे हैं दोनों 2 डायरेक्शन में, लेकिन अगर खुद को तुम ए पे मान लो तो तुम्हें लगेगा कि बी जो है बस वो तुम्हारी तरफ आ रही है ऐसे, या अगर खुद को बी पे मान लो तो तुम्हें लगेगा कि ए जो है वो तुम्हारी तरफ आ रहा है ऐसे, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। तो यही होता है रिलेटिव का कंसेप्ट, कि सिचुएशन कभी कोई जो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती हैं वो हमारे लिए आसान हो जाती हैं। ए बी को देख रहा होता है, बी ए को देख रहा होता है, दोनों एक दूसरे को देखने दो, अपने को क्वेश्चन सॉल्व करने से मतलब है, रिलेटिव कंसेप्ट से हमारा क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाता है।